बेसिकली मैं खुद मतलब कांग्रेस पार्टी से हूँ, लेकिन माहौल इस बार बीजेपी का ज़्यादा है। जो भी चुनाव जीते हैं खींवसर में, इनको खुद को पता होना चाहिए खींवसर में मतलब जाटों के कितने प्रतिशत वोट हैं। अगर वो इनके खिलाफ गए तो इनका रिजल्ट क्या रहेगा, 0 पे आ जाएंगे। जाटों के पास खूब ऑप्शन है, लेकिन ये जाट का झंडा लेके चले थे ना, तो हाँ सब जाट कौम के सभी मतलब वोटरों ने इनको वोट दिया था। बाकी जगह पे भी देखो उतने ही वोट आ रहे हैं जितने मतलब जाट के परसेंटेज है। राजेंद्र चौधरी। और कहाँ रहने वाले हैं? बस खजवाड़ा की नागौर। सबसे पहले बताइए कि क्या लगता है कि चुनाव में इस बार के चुनाव में क्या माहौल है? चुनाव में माहौल में अगर इतना पता चलता तो फिर तो बातें कुछ अलग होती, लेकिन फिलहाल माहौल बीजेपी का थोड़ा अलग लग रहा है। अच्छा, हाँ बेसिकली मैं खुद मतलब कांग्रेस पार्टी से हूँ, लेकिन माहौल इस बार बीजेपी का ज़्यादा है। बीजेपी का है। हाँ आप जाट हैं? मैं जाट हूँ। तो बेनीवाल जी भी जाट हैं हम, हाँ हमारी कौम के ही यहाँ, और ज्योति मिर्धा जी भी, वो भी जाट यहाँ। तो आपको क्या लगता है कि बेनीवाल जी एक जाट होने के नाते क्या जाट के लिए उन्होंने ऐसा कुछ काम किया है या फिर उनकी उम्मीदों पे वो खरा उतरे हैं? नहीं, जैसे इनकी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो मतलब जाट कौम से स्टार्ट हुई थी कि मतलब मैं जाटों का लीडर हूँ, ये वो फलाना। लेकिन जो अभी फिलहाल चल रहा है, जैसे मान लो पिछले चुनाव में देखो इलेक्शन में कि ज्योति जी मिर्धा के सामने चुनाव लड़ा था, या चुनाव लड़ा एक अलग बात है, चुनाव लड़ो कोई नहीं, लेकिन वो भी इनका मतलब जैसे मिर्धा राजनीति में पहले बहुत पावरफुल थे, अब वो इनका मतलब जो मतलब धीरे धीरे ये चाहते हैं कि इनका मतलब खात्मा हो जाए, जो पॉसिबल नहीं है। या फिर अभी मतलब ओवैसी से ले लो, दिव्या जी मदेना है, वो भी जाट हैं, तो उनका सपोर्ट करना चाहिए। पार्टी किससे उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इन्होंने शुरुआती मतलब जाट मतलब वो कहा था मैं जाटों के साथ हूँ, मैं जाटों का नेता हूँ, जो बाहर भी सभी भी कहते हैं मैं मतलब बन्नाओं को नहीं चाहता, ये वो फलाना ढींगड़ा चलता था। लेकिन आज जो भी जाट के जितने भी लीडर हैं, चाहे हरीश जी चौधरी हो, ज्योति जी मिर्धा हो, या फिर मतलब दिव्या मदेना हो, या और मुकेश भाकर, या जो भी इधर है, उन सब का मतलब ये पीछे पड़े हैं हाथ धो के। अभी भी मतलब जो भी रिसेंटली मतलब वो इनके संकल्प यात्रा चल रही थी ओसिया के अंदर, तो वहाँ पे भी वो मतलब उनको मतलब अलग सलग कुछ बोल रहे थे। आज तक मतलब ओसिया विधायक ने कभी भी इनके खिलाफ कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो चाहते हैं कि जाट ना वो वहाँ पर आके कभी इनके खिलाफ कोई रैली करते हैं। और जो भी चुनाव जीते हैं खींवसर में, इनको खुद को पता होना चाहिए खींवसर में मतलब जाटों के कितने प्रतिशत वोट हैं। अगर वो इनके खिलाफ गए तो इनका रिजल्ट क्या रहेगा, 0 पे आ जाएंगे। और अगर निरंतर ऐसे ही चलता रहा कि जहाँ भी दूसरे जाटों के खिलाफ ये चुनाव लड़ते रहे, तो फिर खींवसर की जनता जरा सा भी वेट नहीं करेगी कि इनको मतलब जमीन में पटक दे। आप कहना ये चाहते हैं कि जाट इस बार नाराज हैं उनसे? बिल्कुल, अगर ऐसे ही चलता रहा मतलब बाकी जाटों के जितने भी लीडर हैं उनके खिलाफ अगर ये ऐसे ही चलते रहे, तो खींवसर की जनता इनको मतलब धूल चटा देगी 100%। हाँ अभी क्या मतलब कंटिन्यू शादीशुदा, चलो शादी वाली बात एक अलग है, और भी जैसे वहाँ पे जाते हैं क्या जरूरत है, मान लो ठीक है अपनी पार्टी है, 54 या 55 सीटों पे चुनाव लड़ा था, 54-55 तो 200 में से और कहीं भी लड़ लेंगे, जरूरत है 200 कैंडिडेट तो वैसे भी इनको मिलने से रहे, लेकिन उनके खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? वो भी तो जाट हैं, सपोर्ट करो उनको। अब जिससे स्टार्टिंग हुई थी कि मैं जाटों का लीडर हूँ, स्टार्टिंग में यही बात है, आपको भी पता है, सभी को पता है, पुराना इंटरव्यू भेज दूंगा, अगर नहीं है तो मेरे पास पड़े इनके। और दूसरे नेता भी कहते हैं हाँ ये जाटों के लीडर हैं, तो जाटों के लीडर बनो ना, दूसरे जाट को जो कैंडिडेट उनको सपोर्ट करो, जीतो उनको। मतलब जाट के नाम पे ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। आज की तारीख में कौन जाट बड़ा चेहरा बता दो इनके जो साथ में है, नहीं दूसरी कौम के मैं बता देता हूँ आपको, 10 नाम गिना देता हूँ। इस बार जाट किसको दे रहे हैं? अगर ज्योति जी मिर्धा और समय सिंह चौधरी अगर चुनाव लड़ेंगे तो फिर 100% है कि उन्हीं को वोट जाएगा जाटों के। अगर दूसरी कौम को सपोर्ट करते वापस, जैसे ओसिया से दिव्या जी को, लाडनू से मुकेश जी भाकर या हरीश जी चौधरी, जाटों के खिलाफ अगर ये बोलना बंद कर देंगे उनके खिलाफ, तो मतलब खींवसर में भी वापस हो सकता है कि जाट इनको मतलब कुछ मतलब इनको सपोर्ट करें। मैं मेरा बता रहा हूँ, बाकी भी जो मेरे साथ वाले हैं जितने भी युवा हैं उन सब की भी सेम राय है। अच्छा, अभी उन्होंने खींवसर जो खंडार के अंदर उन्होंने तेजा स्थली के अंदर उन्होंने जो सभा, जो तेजा जी की सभा होती है, उसमें उन्होंने खुद की पार्टी की सभा बना दी, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? तो वही तो बात है ना, वो भी तो जैसे मतलब तेजा जी भी एक मतलब जाटों के आराध्य देव हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो धर्म सभा होती थी उनको मतलब पर्सनली खुद मतलब टेक ओवर कर रहे हैं कि मतलब ये मेरी सभा होनी चाहिए। दूसरे जाटों के लीडर या दूसरे जैसे पहले 1-2 बार वहाँ पर सीएम भी आ चुके हैं, जरूरी नहीं है वो जाट हैं, दूसरी कौम के भी आते हैं, वहाँ पे सभी लोग आते हैं, तो उनको वो मतलब चाहते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं आना चाहिए, यहाँ पर सिर्फ मेरा ही मतलब राज रहना चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है किसी भी कंडीशन में। इस बार तो उनके सारे झंडे उनके थे, बैनर पोस्टर सब झंडे तो आप दूसरी पार्टी वाले दूसरी पार्टी वाले लोग झंडे लेके नहीं जाते। अगर कोई एक पार्टी के 100 झंडे लेके जाएगा तो वो लगेगा कि झंडे लेके आ गए, अगर दूसरी पार्टी भी अपने झंडे लेके आती तो फिर मामला बराबर सा हो जाता। इनकी जो इन्होंने राजनीति की उससे इनको फायदा हुआ है? नुकसान
जाट कौम के जितने भी मतलब इनके वोटर्स थे वो ज़्यादा नहीं तो कम से कम उस वजह से 15% तो आप माइनस मान के चलो। और जो बाकी ऑल ओवर चल रहा है जाटों के खिलाफ, उससे आप उनके 50% प्लस मान के चलो। पर इन्होंने खुद को तेजा जी से बड़ा झंडा लगा, खुद का बड़ा झंडा लगा कि नहीं, बड़े ना तो बड़े बताते हैं ना बड़े बन सकते हैं, बड़ा कुछ नहीं बताया था, लेकिन वहाँ पे उन्होंने अपनी पार्टी का प्रमोट किया था, वो एक गलत है। वहाँ पे पार्टी का मतलब प्रमोशन नहीं चल रहा था। अब जैसे मैं गया था वहाँ पर, मैं कांग्रेसी हूँ तो मैं वहाँ पर तेजा जी के दर्शन करने के लिए गया था, लेकिन मेरी गिनती वहाँ पे किसमें हुई थी कि मतलब हाँ ये आरएलपी के मतलब इतना मतलब वो, जबकि वो जितनी भीड़ थी वो आरएलपी की नहीं नहीं बिल्कुल भी 1% ही नहीं थी। मैं खुद वहाँ पर था मौजूद, लेकिन मैं वहाँ पर आरएलपी को सपोर्ट थोड़ा ना कर रहा था, मैं तेजा जी के दर्शन करने के लिए गया था। कुल मिलाकर के आप ये कह रहे हैं कि इस बार का जो ख्यूसर की जनता है वो बदलाव देखना चाहती है और 100% बदलाव होगा। अगर इसी तरह से कंटिन्यू चलता रहा तो 100% बदलाव होगा खींवसर में। अब देखो आगे क्या होता है। तो यहाँ पर आपके लाइट, पानी, सड़क का जो इन्होंने सबने बताया, ये वास्तव में समस्या है और कुछ निवारण भी चल रहा है, लेकिन निवारण इनका काम है। हमने इनको चुना क्यों है? समस्याओं के निवारण के लिए तो चुना है। उसका मतलब अगर 100% निवारण नहीं हो रहा है, 5-10% इनको वैसे फंड तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन फंड सही जगह पे नहीं लग रहा है। कॉलेज बोल रहे हैं, कॉलेज में लेके आया, मगर यहाँ पे बता रहे हैं कॉलेज के अंदर तो टीचर के नाम पे एक प्राचार्य, बाकी टीचर ही नहीं, स्टूडेंट नहीं, वो तो फिलहाल है ना अभी स्टार्ट हो रही है और जैसे क्लासें लगनी भी स्टार्ट अभी इस सत्र में हुई है, तो हो सकता है कि अभी उसको सेटल होने में 6 महीने साल भर लगे, उसके बारे में अभी। विधायक तब तो सही है, मतलब एमपी अगर सांसद की बात करें तो बेनीवाल जी बन रहे हैं नहीं, बीजेपी, क्योंकि पिछली बार भी बीजेपी के गठबंधन से आए थे और उससे पिछला चुनाव देखें तो आपको पता ही है कितने वोट आए थे, जमान जब्त हुई थी। और अगर इस बार अकेले लड़ेंगे, हाँ उससे इस बार कुछ फर्क है, क्योंकि 1 लाख समथिंग वोटर इन्होंने अपने पर्सनल जोड़े हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। इसको लेकर के उनके अंदर भी कहीं ना कहीं डर है, बौखलाए हुए हैं 100%। जिस दिन से ज्योति मिर्धा बीजेपी के अंदर आई है उस दिन से लेकर उनके मतलब बयान देखो आप, सारे मतलब अलग सलग बयान आ रहे हैं। मतलब वो ठीक है, मतलब गुस्सा कर रहे हैं, वो ठा के लगा रहे हैं इधर, वो जो भी आ रहे हैं मतलब ठीक है, हाँ हुआ चल रहा है, बाकी मतलब सटीक कोई भी मतलब बयान नहीं आया इनका कि मतलब वो आगे मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ज्योति जी मिर्धा उनको 10 बार चैलेंज कर चुके हैं, आप मेरे सामने लड़ो चुनाव, पार्टी से बिना आके चुनाव लड़ो, लेकिन वो नहीं, यस नहीं कर रहे हैं। जाट कौम को एक ऑप्शन मिल गया है कि ज्योति मिर्धा का तौर जाटों के पास खूब ऑप्शन है, लेकिन ये जाट का झंडा लेके चले थे ना, तो हाँ सब जाट कौम के सभी मतलब वोटरों ने इनको वोट दिया था। बाकी जगह पे भी देखो उतने ही वोट आ रहे हैं जितने मतलब जाट के परसेंटेज है, इसके अलावा बाहर कहीं भी वोट नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये जो हरकतें चल रही हैं इनका दूसरे जाट लीडर के खिलाफ, वो गलत है, वो इनको बंद करनी पड़ेगी। अगर बंद नहीं करेंगे तो चुनाव तो कितने 1 महीने बचे हैं, 1 महीना बचा है मुश्किल से, पता चल ही जाएगा।